राधे राधे। मैं हूँ नेहा पंत, टैरो कार्ड रीडर। और आज हम पंच तत्व के बारे में बात करेंगे। पंच तत्व पर ही पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हमारा शरीर, आयुर्वेद, योगा, ज्योतिष, वास्तु सब पंच तत्व पर आधारित हैं। और आज हम अपने टैरो में भी देखेंगे कि किस तरीके से टैरो पंच तत्व पर वर्क करता है। टैरो में भी 5 तत्व होते हैं। सबसे पहला है हमारा आकाश तत्व, जो कि हमारे मेजर आर्काना के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो आकाश तत्व पर डिपेंड करते हैं। अब आकाश तत्व क्या है और आकाश तत्व क्या बताता है? आकाश तत्व का मतलब, आकाश मतलब यूनिवर्स में जिस तरीके से आकाश पूरा छाया हुआ है उसके अंदर ही सारी चीजें हैं। तो आकाश का मतलब है हमारी मन, हमारी आत्मा। तो वो जो हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, 22 कार्ड्स मेजर आर्काना में होते हैं, वो हमारे उन इवेंट्स के को बताते हैं जो हमारी आत्मा से कनेक्ट हैं, जो हमारी मन की इच्छा है, या जो हमारी लाइफ में वो मेजर इवेंट होने वाले हैं। तो वो है हमारे आकाश तत्व। फिर सेकंड आते हैं हमारे जल तत्व। जल की मात्रा यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, 70%। ठीक है, तो जो हमारा शरीर है वो भी 70% वाटर से बना हुआ है। जैसे कि वाटर क्या है? लिक्विड है। तो हमारी बॉडी में क्या है? जल है, खून है, पसीना है, आंसू हैं। ये सारे हमारे इमोशंस को भी दिखाते हैं। हम रोते कब हैं? जब हमें फील करते हैं हम किसी चीज को। पसीना कब आता है? कभी घबराहट होती है, किसी चीज को फील करना है। यानी कि जो जल तत्व है वो फीलिंग्स को बताता है। कैसी फीलिंग्स को बताता है? इमोशनली कनेक्टेड, हमारे अंदर की जो हमारी आत्मा है वो कैसा फील कर रही है। आकाश तत्व तो हमारी आत्मा से कनेक्ट हो गया। अब हमारी आत्मा क्या फील कर रही है, कैसे इमोशंस है उसकी। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत अपसेट होते हैं, कभी हम पास्ट की बातों को सोच के ओवरथिंक करते हैं। तो जो हमारे इमोशंस हैं, तो जो हमारे कप के कार्ड होते हैं, कप के कार्ड वाटर एलिमेंट को दिखाते हैं। इसमें आपको हर जगह कहीं ना कहीं वाटर दिखेगा। ठीक है, तो कप हमारा क्या है? वाटर एलिमेंट। तो ये हमारा पहला एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट के अंदर हमारी क्रिएटिविटी आती है। वाटर एलिमेंट के अंदर हमारे इमोशंस आते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें आती हैं, फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है? जल तत्व। इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व क्या दिखाता है? अब हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसको कंट्रोल करना है, उसको स्टेबल करना है। तो किसका काम आएगा? पृथ्वी का। पृथ्वी का काम क्या है? जोड़ना, स्टेबिलिटी दिखाना। तो पृथ्वी तत्व के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे पेंटिकल के कार्ड। ठीक है, तो इसमें जो पेंटिकल है, पेंटिकल क्या करता है? मेटेरियलिस्टिक लाइफ को दिखाता है। अब हम पैदा हो गए, सारी चीजें हैं, लेकिन अब हमारी नीड है। हमारी नीड है कि लाइक हमको कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, रहने को घर चाहिए, सारी चीजें। तो जो हमारी दिल की इच्छाएं हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, कितना हमारी लाइफ में पैसा होगा, हम कितने स्टेबल होंगे, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? हमारे पेंटिकल के कार्ड। ठीक है, तो ये हमको, अगर कभी हमारा ये पेंटिकल के जो कार्ड्स हैं ये दिखाते हैं कि अगर हम स्टेबल नहीं हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है, जैसे हमने जल में बताया था कि वो हमारे किस तरीके से दिखते हैं, हम किस तरीके से अपने जल तत्व को समझ सकते हैं, आंसुओं की फॉर्म में, खून की फॉर्म में, जल की फॉर्म में। तो ऐसे ही अगर हमारे पृथ्वी तत्व को हमने समझना है तो वो हमारी बॉडी में हमारी हड्डियां होती हैं, हमारी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, अगर हमारी जो रूट है, बैकबोन है, वही स्ट्रांग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारी कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो हमारी बॉडी में हमारे बोन्स, मांसपेशियां, और उसी तरीके से टैरो में क्या है? फाइनेंस। अब नंबर थर्ड, हमने 3 पढ़ लिए। अब नंबर जो 4th आता है वो आता है हमारा फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट को हम कहते हैं वॉन्ड्स के कार्ड से। वॉन्ड क्या है? एक यहाँ आपको लकड़ी दिख रही है, आपको एक मतलब आपको वुड दिख रही है। अब वुड में सबसे जल्दी क्या लगती है? आग लगती है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि भैया जो वुड है, वुड मतलब अग्नि। ठीक है, तो अग्नि का क्या काम होता है हमारी लाइफ में? अग्नि का मतलब है एनर्जी देना, किसी चीज का एक्शन लेना। अब हमें खाना खाना है, खाने के लिए भी तो हमें एक्शन लेना पड़ रहा है ना भाई। माचिस जलानी पड़ रही है, जब गैस जलेगी, कुछ ऑन होगा, हम पकाएंगे, तब हम खाएंगे।
तो पृथ्वी ने तो हमें स्टेबिलिटी दे दी, पैसा दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या कर रहा है, फायर एलिमेंट का काम है एक्शन लेने का। फायर एलिमेंट के कार्ड हमको दिखाते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, किस तरीके का टेम्परेचर है, ठीक है, हमारी एनर्जी कैसी है, हाई एनर्जी है, लो एनर्जी है। तो अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो हमारी लाइफ में क्या होंगे, हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और ये क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, ये हमारी एनर्जी के लेवल को दिखाती है, हम कितने एनर्जेटिक हैं। कभी जो बिल्कुल लो एनर्जी होती है, यानी कि आपका फायर एलिमेंट सही से बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये रही हमारी फायर एलिमेंट की बात, ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉर्ड्स के कार्ड। सॉर्ड्स के कार्ड दिखाते हैं ये हमारे एयर एलिमेंट को, यानी कि वायु तत्व को। वायु तत्व का क्या काम रहता है हमारी बॉडी में, वायु का मतलब है सांसें। तो सांस अगर हम ले रहे हैं तो वो सारी की सारी वायु तत्व से चल रही है। और इसका काम क्या है, अगर हमको इसकी प्रेडिक्शन देनी होगी तो वायु का काम है कम्युनिकेट। हवा हवा में बातें फैल जाती हैं, कहते हैं ना, हम इधर से उधर बात चली गई, बात फैल गई। तो कैसे बोल रहे हैं हम कि भाई हवा हवा में बातें होती हैं, हवा हवा में लड़ाइयाँ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें सॉर्ड्स के कार्ड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आपको मिलेंगे, यानी कि जिसका आंसर नो होगा, यस और नो में। क्यों है सॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। सेकंड, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, हम किसी को समझाएंगे, बोलेंगे तो वहाँ पर को बहुत अच्छे से हमको कुछ ना कुछ एक डिसीजन ले सकते हैं हम। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, क्योंकि बातों ही बातों में सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तो वायु तत्व को अगर बैलेंस करना है तो हमने क्या करना होगा, वायु का मतलब अपनी सांसों में कंट्रोल करना है। सांसों में कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो इसका मतलब है कि आपका वायु तत्व सही नहीं है। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा पॉजिटिव है और कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा बैलेंस है और कौन सा बैलेंस नहीं है। तो अब एक बार हम इनकी रेमेडी भी देख लेते हैं। अगर कोई तत्व हमारा बैलेंस नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम जल तत्व को देख लेते हैं। जल तत्व का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा चंद्रमा से होता है, वो हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो फुल मून के दिन या आप जितना हो सके आप चंद्रमा की लाइट में मेडिटेशन करो, चंद्रमा की लाइट में बैठा करो, तो वहाँ से आपका क्या होगा, जल तत्व बैलेंस होगा। और दूसरा, आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, यानी कि बॉडी में पानी आपका बैलेंस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला हमने कर लिया क्या, जल तत्व रेमेडी के लिए। सेकंड रेमेडी आती है हमारी अग्नि तत्व की। अग्नि का मतलब है सुपर एनर्जी, हाई एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से। तो सूर्य नमस्कार हमें करना होगा, उससे हमारा क्या होगा, अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व बैलेंस नहीं है, स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत है, सांसों की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। तो वायु कहाँ से मिलती है हमारी बॉडी में, सांसों से। तो मतलब प्राणायाम, हमने प्राणायाम करना है। फोर्थ आता है हमारा वायु हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया। अब आता है हमारा पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व अगर बैलेंस नहीं है तो हमने नंगे पाँव मिट्टी में चलना है, नंगे पाँव ग्रीन ग्रास में चलना है। वहाँ से हमारा क्या होगा, हमारी ग्राउंडिंग स्ट्रांग होगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो और हमारा पृथ्वी तत्व भी बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट आता है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व दिखाता है कि अगर हमारा मन शांत नहीं है, बहुत अशांत रहता है, समझ में नहीं आता, बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, तो अपने मन को शांत करने के लिए हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए या फिर हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ओम की साउंड को अगर हम मैक्सिमम करते रहेंगे तो उससे भी धीरे 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 हमारा आकाश तत्व क्या होगा, बैलेंस होगा। तो किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं अपने पंच तत्वों को, हमने ये सीखा। टैरो में कौन कौन से तत्व हैं, किस तरीके से कौन से कार्ड किससे रिलेटेड है, हमने ये सब चीज़ें जानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसे फॉलो भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और जानकारी के साथ आते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।